नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। वक्त पीएससी यानी पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज का है और इस बार पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में जो सबसे गर्मा गर्म मुद्दा है चुनाव का, उसको उठाने वाले हैं। कोई रेवड़ियां कहता है, कोई लाभार्थी कहता है, कोई सामाजिक कल्याण कहता है, लेकिन इन सब के बीच क्या सरकारी खजाने पर इससे बोझ पड़ता है? क्या यही वो तरीका है जिससे अब सियासत में चुनावों की जीत सुनिश्चित की जाएगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश से लेकर पंजाब तक, कर्नाटक से लेकर गुजरात तक यही वो रेवड़ियां हैं जिसका ऐलान तमाम पार्टियां कर रही हैं। अब इस रेस में कोई भी पीछे नहीं है। एक वक्त पर आम आदमी पार्टी को फ्री बिजली पर घेरा जाता था, लेकिन अब कौन सी वो पार्टी है जो अछूती रह गई है फ्री बिजली के दावे से और वादे से? आज इसी पर चर्चा करेंगे और ये याद दिलाते हुए कि हिमाचल प्रदेश में ऐसे ही मुफ्त के वादे करने की वजह से आज सरकारी खजाने पर कांग्रेस के लिए इतना बोझ हो रहा है कि वहां पर 15,000 सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह वक्त पर नहीं दे पा रही है हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार। ये तमाम मुद्दे हैं। क्या जीत सुनिश्चित करने का बस यही तरीका बचा है? आज पॉलिटिकल स्टॉक एक्सचेंज में इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, क्योंकि रेवड़ियों से ही ग्राफ ऊपर जा रहा है और रेवड़ियों से ही ग्राफ नीचे की तरफ बढ़ रहा है। सबसे पहले आपका परिचय खास मेहमानों से जो हमारे साथ इस चर्चा में आज शामिल हो रहे हैं। शहजाद पूरावाला, राष्ट्रीय प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के तालियों के साथ स्वागत कीजिए आपका। ऑडियंस हमारे साथ नहीं है, लेकिन ऑडियंस के शो की अब आदत हो गई। अनुराग भदौरिया जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र कुमार जी, प्रवक्ता एलजेपी आर के, हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ अजय उपाध्याय जी, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, जुड़ गए। प्रियंका कक्कड़ जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी की, जुड़ गए। एक लंबा चौड़ा पैनल है जिसमें हमने ये कोशिश की है कि हर पार्टी के प्रतिनिधि को यहां पर लाए, खास तौर पर जो बड़ी पार्टियां हैं, कि मुफ्त की एक कहानी क्या कहती है। सबसे पहले मध्य प्रदेश, जिसमें आने वाले हैं राज्यों के चुनाव, और इसीलिए विधानसभा चुनाव के पहले देखिए बोली शुरू हो गई है मुफ्त की, जहां पर कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1,500 रुपए। तो सबसे पहला आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। मध्य प्रदेश का यह आंकड़ा है जहां फ्री वाले वादे में सबसे पहले कांग्रेस पार्टी महिलाओं को 1,500 रुपए, 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने का ऐलान करती है। बीजेपी क्यों पीछे रहे? फौरन शिवराज सिंह चौहान सामने आए, तो हम तो 3,000 रुपए देंगे महिलाओं को, यानी डबल का आंकड़ा। यानी अब इस मुफ्त वाली बोली में एक दूसरे को पीछे छोड़ने की रेस लग चुकी है। अगला आंकड़ा कर्नाटक का, जहां पर चुनाव हो चुके हैं, कांग्रेस की जीत हुई। 5 गारंटीज को इसमें बहुत महत्वपूर्ण माना गया विश्लेषकों की तरफ से। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 2,000 रुपए, बेरोजगार ग्रेजुएट को 3,000 रुपए, गरीबों को 10 किलो चावल, महिलाओं को मुफ्त बस सफर, ये सब ऐलान कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी ने भी कुछ ऐसे ही ऐलान किए, लेकिन वो थोड़ी सी पीछे रह गई थी। गरीबों को 5 किलो चावल ये दे रहे थे, जबकि कांग्रेस ने 10 का ऐलान कर दिया था। गरीबों को सालाना 3 सिलेंडर मुफ्त, क्योंकि पता था सिलेंडर की कीमत ने परेशान कर दिया है जनता को। हर रोज आधा लीटर दूध, किसानों को 5 लाख का लोन, ये बीजेपी ने कर्नाटक में वादा किया था। और आम आदमी पार्टी, जो कि हर राज्य में पहुंचती है ऐसे ही वादे लेकर, बिजली मुफ्त, 2,000 लीटर पानी मुफ्त, 3,000 का बेरोजगारी बीमा, किसानों को लोन माफ, महिलाओं को बस सफर, फ्री बस राइड, जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है। अब आइए आपको लिए चलते हैं हिमाचल, क्योंकि हिमाचल प्रदेश में भी तमाम पार्टियों ने मुफ्त की अपनी दुकान खोली थी। तो हिमाचल प्रदेश में सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कांग्रेस पार्टी ने क्या क्या वादा किया था। 300 यूनिट बिजली फ्री, महिलाओं को 1,500 रुपए, 300 यूनिट बिजली का वादा आम आदमी पार्टी ने भी किया था, बीजेपी ने कहा था, और बेरोजगारों को 3,000, वरिष्ठ नागरिकों को तीर्थ यात्रा, जिसके बलबूते आम आदमी पार्टी वहां पर कुछ नहीं कर पाई, क्योंकि कांग्रेस उसमें बाजी मार ले गई थी। बीजेपी ने भी कहा कि छोटे किसानों को 3,000 रुपए देंगे, गर्भवती महिलाओं को 25,000, छात्राओं को साइकिल और स्कूटी देंगे, गरीब परिवारों को 3 सिलेंडर देंगे। हिमाचल में जो फ्री का फसाना है, उसमें हम आपको बता दें कि सरकारी खजाने पर कैसा बोझ चढ़ा है। 15,000 सरकारी कर्मचारियों को वक्त पर सैलरी नहीं दे पा रही है सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार। राज्य पर 1,000 करोड़ का बोझ हो गया है। सरकार ने 800 करोड़ का कर्ज मांगा है। पहले से 11,000 करोड़ का कर्ज था, जिसके लिए वो बीजेपी की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, और जाहिर तौर पर इकोनॉमिक्स वो देखेंगे पहले की। 15,000 कर्मचारियों की सैलरी अभी बाकी है। केंद्र ने राज्य की कर्ज सीमा घटा दी है, यानी डबल इंजन जहां नहीं है वहां पर विपक्ष कहता है सौतेला व्यवहार करती है ये सरकार। अब पंजाब पे आ जाइए, जहां पर आम आदमी पार्टी की बनी थी सरकार, तो आम आदमी पार्टी ने यहां पर 300 यूनिट बिजली तो मुफ्त दिया ही, जिसका उन्होंने वादा किया था। जो बेरोजगार हैं उनको 4,000 रुपए, महिलाओं को 1,000 रुपए देने का वादा किया था। ये पंजाब का फसाना है,
जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी वहां जीत हासिल कर पाई। गुजरात में फ्री वाले वादे सबने किए, लेकिन बीजेपी ने वहां पर जीत हासिल की। कांग्रेस से शुरुआत करते 300 यूनिट बिजली फ्री, उसके बाद बेरोजगारों को 300 रुपए, महिलाओं को 2000 रुपए, लड़कियों को शिक्षा मुफ्त देंगे। आम आदमी पार्टी ने भी यहां पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त का वादा, बेरोजगारों को 3000 रुपए, चरवाहों को हर रोज 40 रुपए, महिलाओं को 1000 रुपए का वादा किया था। बीजेपी पर नजर डालिए, मेधावी छात्राओं को ई स्कूटर देंगे, केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, बुजुर्ग महिलाओं को बस में सफर, महिला केंद्रित इन्होंने यहां पर सारे वादे किए थे। अब दिल्ली में आते हैं, क्योंकि दिल्ली एक ऐसा मॉडल बना था जहां पहली बार आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का वादा किया था और माना यही गया कि वो एक अहम भूमिका निभा गया उनकी जीत में। तो आम आदमी पार्टी ने 200 यूनिट बिजली फ्री, 20,000 लीटर पानी फ्री, महिलाओं के लिए बस सफर फ्री, वरिष्ठों के लिए तीर्थ यात्रा फ्री, ये अनाउंस किया। बीजेपी ने 200 यूनिट बिजली यहां पर भी कर दिया ऐलान, 20,000 लीटर पानी का भी, मतलब मैच कर रहे थे एकदम। फिर गरीब छात्राओं को स्कूटी, छात्रों को साइकिल का वादा किया था। पश्चिम बंगाल में अब आ जाइए, आखिर के 2-3 आंकड़े दिखाकर चर्चा की शुरुआत करेंगे, जहां पर टीएमसी ने सामान्य वर्ग के परिवारों को 500 रुपए का वादा किया, SC/ST परिवारों के लिए 1000 रुपए, छोटे किसानों को 10,000 सालाना। बीजेपी मछुआरों को सालाना 6,000, केजी से पीजी तक लड़कियों की शिक्षा मुफ्त, महिलाओं के लिए बस सफर मुफ्त, भूमिहीन किसानों को सालाना 4,000 रुपए। तो ये हमने आपको दिखा दिया है किसको किसने कहां पर जीत दिलाई। सबसे पहले कर्नाटक में कांग्रेस को फ्री वाले वादों ने दिलाई जीत। हमने एक सवाल जरूर लगा दिया है इस पर। कर्नाटक में कांग्रेस, हिमाचल में कांग्रेस, दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में आम आदमी पार्टी। अब आगे की चर्चा करेंगे हम ये बताते हुए कि जो स्टेट का जीडीपी है, जीएसडीपी जिसे कहते हैं, उस पर कैसा बोझ पड़ता है। तो 2026-27 तक किस पर कितना कर्ज हो जाएगा, जीएसडीपी का हिस्सा बताते हुए हमने ये आंकड़ा निकाला है। पंजाब में 46.8, 46.8%, राजस्थान में 39.4%, केरल में 38.2%, पश्चिम बंगाल में 37%, आंध्र प्रदेश में 33.9%। अब चर्चा आगे करेंगे, कुछ आंकड़े धीरे धीरे भी आपको दिखाएंगे। सबसे पहला सवाल शहजाद पूनावाला जी आपसे ही है, वो करें तो रेवड़ी, आप करें तो लाभार्थी, लेकिन आपको भी लत लग चुकी है, मुफ्त बिजली आप भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, तो अब तो यही फॉर्मूला बन गया है ना जीत का। देखिए, आप लोग भी डरते हैं अगर मुफ्त की बिजली नहीं दी तो खिसक जाएगा वोट। देखिए, मुझे लगता है कि जो अंतर है रेवड़ी और फ्रीबी के बीच में, उसको समझना बहुत आवश्यक है। कुछ लोग चुनावी वादे करते हैं, उनकी विश्वसनीयता क्या है। वादा क्या, 200 यूनिट का कर्नाटका में, 2.5 रुपए से ज्यादा की बिजली की दर बढ़ा दी, 70 पैसा बाकी सेगमेंट के लिए बढ़ा दिया। अब हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में 1500 रुपए का वादा किया था महिलाओं को, एक जिले के अलावा कहीं नहीं दिया। 300 यूनिट की बात की थी, उसमें 22 पैसे बढ़ा दिए गए। किस प्रकार से हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया गया। राजस्थान में कर्ज माफी की बात की थी, 10 दिन में कर्ज माफी तो दूर, 19,400 किसानों की जमीनें हड़पी गई। तो विश्वसनीयता भी जरूरी होती है, केवल वादे देना नहीं। और जहां तक बात है रेवड़ी और फ्रीबी का, मैं आपको 3 एग्जांपल के साथ समझाता हूं इस बात को। पहली बात, फ्रीबी क्या होती है। फ्रीबी ये होती है जहां पर आप किसी को टारगेट नहीं करते, सभी को संतुष्ट करने के लिए, सभी को ग्रेटिफाई करने के लिए खुलेआम दे देते हैं, चाहे वो डिजर्विंग हो या ना हो। जबकि एक लाभार्थी होता है वो टारगेटेड होता है, जैसे कि किसान सम्मान निधि में बिलो पॉवर्टी लाइन किसानों को दिया जाता है। फ्रीबी वो होता है जो आर्थिक बोझ डालता है। आप देख सकती हैं कि दिल्ली, जहां पर सरप्लस रेवेन्यू हुआ करता था 15,000 करोड़ का 10 साल पहले, आज वो 7,000 करोड़ पर आ चुका है। पंजाब की स्थिति अभी आपने बताई है, वहां पर सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। हिमाचल की स्थिति आपने बताई है, 15 दिनों तक सैलरी नहीं दे पाते हैं। और फिर आते हैं कि किस प्रकार की चीज दी जा रही है। देखिए, मुफ्त राशन देना ये उसके अस्तित्व के लिए जरूरी है, ये लाभार्थी को दिया जाता है, परंतु मुफ्त राशन के साथ ग्राइंडर दिया जाएगा तो ये ग्राइंडर देने की मानसिकता है, ये फ्रीबी होती है। इसलिए विरोध लाभार्थी का नहीं है, विरोध उन चीजों का नहीं है जिससे कि कल्याण होता है। हां, पर चुनाव जीतने का, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कर्नाटका के मंत्री है, इन्होंने कहा है, चेलुवराय स्वामी ने कहा है कि हम तो फ्रीबी देते रहेंगे क्योंकि इससे चुनाव जीतना है। अब मैं अपने दोस्त कांग्रेस से पूछना चाहता हूं कि आप बताइए ना, 2.5 रुपए क्यों बढ़ा दिया आपने टैरिफ के, इलेक्ट्रिसिटी के, वहां पे बिजली के दाम क्यों बढ़ा दिए हिमाचल प्रदेश में? आप तो मुफ्त देने वाले थे 300 यूनिट, क्यों आपने 3 रुपया डीजल का बढ़ा दिया? इसका जवाब दीजिए। अजय जी जवाब दीजिए। और साथ ही ये बताइए कि अब आप लोग भी ये समझ गए हैं कि आम आदमी पार्टी ने जो ये मुफ्त का एक वादा करना शुरू किया है, उसमें राष्ट्रवाद का तड़का लगाया है, हिंदुत्व का भी झंडा लहराना है। ये 3-4 चीजों के बिना आप कोई चुनाव देश में नहीं जीत सकता है।
देखिए, मुफ्त के साथ साथ एक झोला देने की भी प्रथा हुई है, जो मुफ्त से ज्यादा झोला भारी है। सबने देखा है, जितने का झोला था उससे ज्यादा, उससे कम का उसमें जो है राशन है। ठीक है, ये अपने अपने परिभाषा इनके हैं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की बात आपने की है, 26,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का लोन 5 साल में जयराम जी की जो सरकार थी, ठाकुर की सरकार, उन्होंने ली थी। और हमेशा आप देखेंगे तो जो शैली दी गई है, कहीं ना कहीं ये लोन लेकर ही दी गई है। ऐसा नहीं है कि हमारी सरकार ने आज कोई डिमांड कर दी है। हमें पीछे जो मिला था, सबको पता है कि 74,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हिमाचल पर लोन है। बावजूद हमने प्रयास किया है कि रेवेन्यू को नए सिरे से डाइवर्सिफाई किया जाए और उससे जो है लोगों के आवश्यकताओं की पूर्ति करें। जहां तक बिजली की बात कर रहे हैं, एक तरफ से लीजिए, दूसरी तरफ से दीजिए, ये बिजली की बात कर रहे हैं, बिजली की बात कर रहे हैं। हमने तो चाहे कर्नाटक की बात हो या हिमाचल प्रदेश की बात हो या राजस्थान की बात हो, सब जगह रेशनलाइज करने का काम किया। आपने तो जो काम किया है सब जगह आपने देखा। ये बताइए ना, आप हमको समझा रहे हैं, हम करें तो अत्याचार, आप करें तो सदाचार, ये कैसे हो सकता है? मैं करूं तो क्या तो ये कल्चर है, रेवरी कल्चर, और आप करें तो ये राहत कल्चर है? राहत कल्चर नहीं है। आपने जो भी काम किया है, यदि आप जन कल्याण के मुद्दों पर हैं तो ये जनतांत्रिक देश है। हम जनतांत्रिक उत्तरदायित्व में विश्वास करते हैं। आर्थिक नीतियों में भी जनता का एक अपना से होता है। क्या बड़े बड़े उद्योगपतियों का 10,000 लाख करोड़ रुपए आप माफ कर देंगे? वो रेवड़ी नहीं है। रेवरी कल्चर बेसिकली वही माना जाता है। 5 लाख करोड़ से ज्यादा आपने जिस तरह से जो टैक्स आपने माफ कर दिया अपने कुछ मित्रों का, भाई आम गरीब आदमी को मिलना चाहिए राहत। अमीरों के लोन माफ करते हैं, राहत मिलना गलत है और राहत दे रही है। गरीबों को क्या माफ करते हैं? देखिए, ये है बैंक के 10 साल में सबसे कम एनपीए हुए हैं, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। 10 लाख करोड़ के लोन जो है वो वापस लिए गए हैं, ये आरबीआई की रिपोर्ट है। इसके अलावा ये बड़े उद्योगपति तो राजस्थान में भी धंधा चला रहे हैं, और अभी कर्नाटका के मंत्री ने कहा कि हम तो उनको वहां पर भी नहीं होता देंगे, तो वहां पर कैंसिल क्यों नहीं करते अगर ये उद्योगपति लोन ले लेकर कुछ काम नहीं कर रहे? परंतु मेरा सवाल उन्होंने जवाब नहीं दिया कि हिमाचल में आप यूनिट फ्री देने वाले थे, आपने बढ़ा दी। और हिमाचल की स्थिति मैं आपको बताना चाहता हूं, हम जब आए थे सरकार में तो उसकी अर्थव्यवस्था 1.3 लाख करोड़ की थी, हमने उसको 1.9 लाख करोड़ पर छोड़ा। ये 11,000 करोड़ का कर्ज था। हाँ, बहुत सही बोला, सही बोला अंजना जी, सही बोला, मैं डिनाई कर रहा हूं। हाँ। अंजना जी, पर यह भी आपको कोट करना पड़ेगा क्योंकि आप आज तक है और पीएससी चल रहा है। जो हिमाचल का कर्ज लिया गया 12 से 17 के बीच में, वो 67% लोन ग्रोथ था, और जो हमारे समय लिया गया वो 20% लोन ग्रोथ था। मतलब कि उन्होंने 50,000 करोड़ से ज्यादा का लोन छोड़ा था, उसमें इजाफा हुआ क्योंकि इतना लोन लिया है कि उसके इंटरेस्ट में ही सारा पैसा जाता है। पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्यों इन्होंने अभी तक अपने दिए गए वादे नहीं किए, या इनको पता था कि स्थिति खस्ता थी? और बाकी सब तो छोड़िए, मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि भाई साहब ओपीएस जो है वो बैंकरप्सी की ओर ले जाएगा, तो आपने क्यों ओपीएस को लागू किया? ये आप ही के चैनल पर कहा था। और आखिरी बात, चिदम्बरम जी ने इंडिया टुडे के मंच पे कहा है कि भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार की, एक सेकेंड एक करके, भारत सरकार अर्थात मोदी सरकार की फाइनेंशियल मैनेजमेंट को तारीफ करनी चाहिए। ये उन्होंने राजदीप सरदेसाई के साथ कहा है इंडिया टुडे के मंच पे। जवाब और ओपीएस भी आपको बहुत जीता। नहीं, सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा क्या? बड़े अच्छी बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको चुनाव जीतना है। अहलूवालिया जी का ये कोट करते हैं, ये पी चिदम्बरम साहब को कोट करते हैं। पी चिदम्बरम साहब ने क्या कहा था? बहुत सारे चीजें जो मनरेगा के बारे में जो हमारी सरकार ने कही, उसको तो नहीं सवाल का जवाब दीजिए ना, आगे बढ़ेंगे। नहीं करते हैं चिदम्बरम जी पे अलग से बहस कर लेंगे। नहीं, ठीक है, जो बात सरकारी कर्मचारी को वेतन नहीं मिलेगा क्योंकि आपको चुनाव जीतना है, रेवड़ियां अनाउंस करके रेवड़ियां देना। कहां वेतन नहीं मिलेगा? 15,000 100% मिलेगा। जिस तरह सरकारी कर्मचारियों को पहले वेतन मिलता था, जिस तरह से इन्होंने लोन लेकर इन्होंने भी दिया है। अभी जस्ट इलेक्शन से पहले आप उठा कर देख लीजिए, ये 8,000 करोड़ रुपए का लोन लिए थे उन्हीं कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। 10 सेकंड ज्यादा नहीं मिलूंगा। जो बातें बार बार कहते हैं ना, ये तो हर बात मनरेगा का विरोध किए थे, हम मनरेगा का सपोर्ट करते थे तब। वो क्या उस समय जो हम बात करते थे वो गलत था, आज सही हो गया? अरे भाई, ये बात मत कीजिए, आप सच्चाई से आइए, जनता के मुद्दों पर बात कीजिए। जन कल्याण में गरीब लोगों को महंगाई इतना बढ़ा दिया, बेरोजगारी इतनी बढ़ी हुई है, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई है, उनको राहत नहीं मिलनी चाहिए। बड़े बड़े आपके मित्र को राहत मिलनी चाहिए, अडानी जी को राहत मिलनी चाहिए, अंबानी जी को राहत मिलनी चाहिए, 22 पैसा बढ़ाकर हिमाचल में राहत दे रहे हैं। गरीबों को राहत मिलनी चाहिए। सबसे गरीब लोगों को हम राहत दे रहे हैं, कुछ पैसे हम बढ़ा रहे हैं तो सब बढ़ा रहे हैं। कुछ जननी है आम आदमी पार्टी, इस फ्री पॉलिटिक्स। एक सेकंड, जननी है। सबसे पहले मुफ्त बिजली की बात आप ही की पार्टी ने दिल्ली में की थी, लेकिन अब ये एक बीमारी की तरफ फैल रही। बीमारी मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि अगर स्टेट के अर्थव्यवस्था को नहीं संभाल पाएंगी सरकारें, सरकारी कर्मचारियों को तनख्वाह नहीं दे पाएंगी, तब तो अंदर ही अंदर पूरी जो अर्थव्यवस्था है उसकी खंभे हिल जाएंगी।
अंजना जी, एक बार सीक्वेंसली चलती हूँ। सबसे पहले शहजाद ने कहा कि जिन पार्टीज पे ट्रस्ट होना चाहिए, जैसे वो पार्टी जो बोले फ्री सिलेंडर दिवाली होली पे, जो पार्टी बोले कि 15 लाख आपके बैंक अकाउंट में आएगा, उनकी बातों पे विश्वास किसी को नहीं रहा, पहली चीज। दूसरी, देश में आज 2 मॉडल हैं, एक है रेवड़ी मॉडल, एक है रेवड़ा मॉडल। रेवड़ी मॉडल का टोटल कॉस्ट मैं निकाल के आई हूँ, 2 मिनट दीजिएगा। पेंशन, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बस राइड, फ्री पिलग्रिमेज, हेल्थ, महिलाओं को फ्री बस यात्रा, बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री मोहल्ला क्लिनिक जिसमें 412 टेस्ट होते हैं, फ्री मेडिसिन होती है। ये सब करने के बाद दिल्ली सरकार का 5,335 करोड़ का खर्चा होता है 1 साल में। 5 साल में करीब 27 करोड़ हो गया। अब रेवड़ा मॉडल क्या होता है? रेवड़ा मॉडल में 5 लाख करोड़ इन्होंने अपने पूंजीपतियों का टैक्स माफ कर दिया, 11 लाख करोड़ इन्होंने लोन माफ कर दिया। इसके बाद विजय माल्या को 10,000 करोड़ जिसने गबन किया उसको भगा दिया। नीरव मोदी ने 14,000 करोड़ का गबन किया, उसको भगा दिया। मेहुल चौकसी ने 8,000 करोड़ का गबन किया, उसको भगा दिया। आप इसको टोटल करेंगे तो करीब 20 लाख करोड़ 5 साल में इन्होंने उड़ा दिया। वो रेवड़े मॉडल से अगर वो नहीं प्रधानमंत्री करते अपने मित्रों को सहायता, तो आपका पेट्रोल कम होता, आज आपकी ईएमआई नहीं बढ़ती, आज जो बढ़ गई है, आपका गैस कम होता, आपको फ्री के झूठे वादे नहीं करने पड़ते, आपका ये सारी चीजें। तो ये बहुत अच्छी बात है कि ये दोनों पार्टी हमारा मॉडल कॉपी कर रही है, पर जो समझ है, फाइनेंशियल समझ, जैसा कि दिल्ली में हम एक सरप्लस रेवेन्यू बजट पेश करते हैं, वो ये सब देने के बाद करते हैं। मध्य प्रदेश में भाजपा क्या कर रही है? ये आंकड़ा जगदीश देवड़ा जी ने, जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने इस मार्च में दिया विधानसभा के अंदर और बोला कि हर रोज 76 करोड़ का लोन ले रही है शिवराज सिंह चौहान की सरकार, हर रोज। तो ये रेवड़ा मॉडल जो है ये देश को बर्बाद कर रहा है, ना कि वो रेवड़ी मॉडल। ठीक है, छोटा सा जवाब शहजाद जी, उसके बाद से मैं आ रही हूं अनुराग जी। नहीं, ये रेवड़ा मॉडल जो है, रेवड़ी मॉडल इनका बहुत काम कर रहा है। तो पंजाब की स्थिति ऐसी क्यों है कि सैलरी नहीं दी जा पा रही है? वहां पर 53% जीडीपी टू डेट रेशियो क्यों हो गया? अंजना जी, मुझे लगता है अंजना जी, मुझे लगता है कि तर्क के साथ बात करते तो बीच में आपको इंटरप्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 15,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस हुआ करता था शीला जी के समय पर, आज आते आते जरा इसको जूम करना 7,500 करोड़ हो गया। अगर दिल्ली की सरकार को एमएचए पैसा नहीं देती पेंशन का और पुलिस का, तो आज ये रेवेन्यू सरप्लस में नहीं डेफिसिट में होता। आपकी इतनी अच्छी पॉलिसी है मैनेज करने की, तो पीएसयू का डेट 2,900 करोड़ की हो गया। जल बोर्ड में 70,000 करोड़ का अभी भी बकाया लोन क्यों बाकी है? जो स्कूल्स की बात करती हैं, स्कूल का तो पता नहीं, परंतु स्कूल में किस प्रकार से 10th का पास परसेंटेज कम होता जा रहा है वो पूरे दिल्ली ने देखा है। किस प्रकार से सीलिंग फैन गिर रहा है सर पर, वो भी सबने देखा है। किस प्रकार से मोहल्ला में ठेके खोले गए, स्कूल खोली गई या नहीं खोली गई, ठेके जरूर खोले गए। 1-2 हॉस्पिटल का नाम बता दे जो उन्होंने पिछले 9 वर्षों में खोला है। हमने 15 एम्स बनाए, हमने 7 आईआईटी बनाए, 7 आईएम बनाए। एम्स बिलासपुर का शिला भी हमने रखा, उसका उद्घाटन भी हमने किया। मुझे एक अस्पताल का नाम बता दे प्रियंका जी जिसका शिला इन्होंने रखा और उसका उद्घाटन पिछले 9 साल में किया। हॉस्पिटल कौशिक इनक्लेव 768 बेड का हॉस्पिटल है, शकरपुर में बना है। और बता सकती हूँ, वो छोड़िए, स्टार्ट हो गया, स्टार्ट हो गया। कोविड में हो गया था, आईसीयू में था। ये अस्पताल पिछले 9 वर्ष में बना है, और यदि ये नहीं बना है हो गया है। ठीक है अनुराग जी, ठीक है, जल्दी से देखिए, इन्होंने झूठा आंकड़ा दिया। केंद्र सरकार दिल्ली को सबसे कम पैसा देती है, 325 करोड़ हर साल। पिछले 10 सालों में सिर्फ इतना मिला है, जबकि दिल्ली सबसे ज्यादा टैक्स भरती है। तो दिल्ली को केंद्र सरकार कुछ पैसा नहीं देती, मुकाबले में सिर्फ 325 करोड़ देती है। दूसरा, इन्होंने कहा स्कूलों की हालत। तो ये बात सच है कि एमसीडी के जो स्कूल इनके पास थे, जो अब इनके पास नहीं रहे, उनमें हमने अब काम करना शुरू किया है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा 5th तक की एमसीडी के पास थी। उनका बेड़ा गर्क किया इन्होंने। जैसे हर स्कूल का पूरे देश में 60,000 स्कूल बंद हो गए, ये एमसीडी के दिल्ली में भी बंद हो जाते, वो तो हम जीत गए, इनको भगा दिया गया। तो अनुराग जी, इस रेस में कहां है समाजवादी पार्टी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी खिसिया गई है। खिसियाना मतलब समझते हो? अब वो जीत तो पा नहीं रही है। वो करती है कि हम आएंगे तो हम भी फ्री में देंगे। वैसे उन्होंने वादे किए थे 2014 से ले आज तक, जो वादे उन्होंने किए थे देने के, वो तो दे तो नहीं पाए जनता को। ना किसान की इनकम दुगनी कर पाए, ना वो उन्होंने कहा था यहाँ पे गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे या डीजल पेट्रोल सस्ती हो जाएगी, महंगाई कम हो जाएगी, रोजगार बढ़ जाएगा। कुछ नहीं कर पाए। अब खिसिया रहे हैं। खिसिया के क्या कर रहे हैं? उनका अपमान कर रहे हैं वो लोग जो लोग इस देश में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं या गरीब हैं। अब उनको कह रहे हैं रेवड़ी बांट रहे हो आप।
ये बताइए, जो लोग गांव में रहते हैं अगर उनको फ्री में बिजली मिल जाएगी, उनके बच्चे पढ़ जाएंगे, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों आप नहीं चाहते हो आगे बढ़े? या वो जो किसान जो बेचारा जिसके पास 1-2 बीघे जमीन है, किसी तरह अगर उसकी सिंचाई मुफ्त हो जाएगी जो समाजवादियों ने दी थी, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? भाई मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर उनकी शिक्षा मुफ्त हो जाए क्लास 12वीं तक की, तो आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? वो गांव के बच्चे बच्चियां आगे पढ़ जाएंगे, वो भी IPS IAS बन जाएंगे आपकी तरह, हमारी तरह वो भी इस शहर में आके अपने दम पे जिएंगे। आपको दिक्कत क्यों होती है? आपको दिक्कत क्यों होती है? दवा अगर उनको मुफ्त में मिल जाए तो क्या दिक्कत होती है? समाजवादी ने लैपटॉप दिया था उनको दुनिया से जोड़ने के लिए। ये हमने कहा था कि आएंगे, हम सरकार में थे और हमने लैपटॉप दिया उन बच्चियों को जिन्होंने 12वीं पास की, और डंके की चोट पे कहते हैं हमने दिया। क्या सरकार नहीं सोच सकती थी? ये सरकार ने भी तो वादे किए थे। जो उत्तर प्रदेश में आज की सरकार है, तो क्या दे दिया उन्होंने? नहीं दे पाया अभी तक। आप वादा करके देते नहीं हो, उसके बाद जब कोई देता है तो उसको आप बताते हो। अगर मैं आपसे पूछता हूं, ई रिक्शा उनको दे दिया जाएगा तो क्या हो जाएगा उन बच्चियों को? नहीं, सुनिए, उन बच्चियों को ई रिक्शा दे दिया जाए तो वो अपने गांव से निकल के अपने जो शहर उनके करीब का शहर है जाके पढ़ तो ये भी मुफ्त राशन देते रहे, कोई दिक्कत नहीं है ना? मैं आपसे कहता रहा हूं, लेकिन रोजगार भी देना है, जो ये नहीं देना चाहते। ये दिक्कत है। दिक्कत है कि आप मुफ्त दे रहे हो, अच्छी बात है, आप दीजिए, लेकिन आप रोजगार की बात करते हो। कहां था? आपने कहा था कि हम रोजगार देंगे, आपने तो नहीं कहा था कि हम 5 किलो चावल 5 किलो आटा की बात कर रहे थे। और सुनिए, कर्जा की बात सुनिए, कर्जा तो आपने 55 लाख करोड़ से लेके यहाँ पे 150 लाख करोड़ तो देश के ऊपर चढ़ा दिया। और आप अमीरों के लिए, जो अमीरों को आप छूट देते जाओगे, गरीब का बेचारा अगर 5,000 रुपए भी उसका है तो उसका जो खेत है जब्त कर लोगे। और बड़े बड़े लोग यहाँ लाखों रुपया लेके, हजारों करोड़ रुपया लेके भाग जाएंगे, उनके बारे में आपको दर्द नहीं होता? किसान बेचारा परेशान है, वो अगर 500 रुपए भी लोन ले लेता है तो जाके ट्रैक्टर को उठाने के लिए वहां पे बैंक वाले पहुंच जाते हैं। तो क्या शर्म नहीं आती भारतीय जनता पार्टी की सरकार को कि गरीबों के साथ अन्याय और अमीरों के साथ आपने कहते हैं क्या, नैन मटक्का, उनके साथ आपने अपनी यारी रखी है और गरीबों के साथ दुश्मनी? ये नहीं चलेगा। देश के अंदर आपको किसानों को तो ये भी DBT से पैसा दे रहे हैं, किसानों को तो यूपी में ये भी दे रहे हैं पैसा। कहां दे रहे हैं? किसान सम्मान निधि से। क्या दिया उन्होंने अब तक? कितना दिया बताए ना? यहाँ पे मैं खड़ा हूं, पूछता हूं, कितना इन्होंने गन्ना किसान का पेमेंट किया? कितना इन्होंने गन्ना किसान का पेमेंट किया? कितनी सिंचाई इन्होंने मुफ्त की? कितनी बिजली दी उनको? मुफ्त वाला पैसा जो बैंक में पहुंचता है उसकी बात बताएं कब दिया? अंजना जी मैं जवाब देता हूँ। देखिए, क्योंकि आप अंजना जी स्वयं उत्तर प्रदेश की निवासी है, तो आपको याद होगा लैपटॉप उत्तर प्रदेश की नहीं है, बिहार की है, पहले तो यही जान लो। निवासी आज उत्तर प्रदेश रहते कहाँ? अभी खड़े हम लोग नोएडा में हैं, इसलिए यूपी में। अभी दिल्ली की निवासी है। प्लीज एक सेकंड प्लीज। चलिए देश की निवासी है अंजना जी, क्योंकि आप यहाँ पर उत्तर प्रदेश में काम करती है, आपको एक बात पता होगी कि लैपटॉप तो इन्होंने जरूर दिया, परंतु बिजली कटौती कितनी होती थी? बड़े बड़े शहरों में 10-10 घंटे बिजली के पावर कट होते थे, आज 24 घंटा बिजली की सप्लाई होती है। इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट की बात की, ये जब छोड़कर गए 2017 में सरकार, अनएम्प्लॉयमेंट रेट 18% था, आज 2.5% है उत्तर प्रदेश का। हाँ, राजस्थान में 20% से ऊपर है, दिल्ली में 9% से ऊपर है, गुजरात में 1.8% है, झारखंड में 17.5% है, पर इस पर कुछ नहीं बोलिएगा। हाँ, इन्होंने कहा किसानों की जमीन जो छीनी गई, किसानों की जमीन छीनी गई, 19,400 किसानों की जमीन छीनी गई, ये छीनी गई राजस्थान में। और उन्होंने बात की किसानों की, ये उन पार्टी के साथ है जिसके रघुराम राजन, जेम्स बॉन्ड राजन कहते थे कि एमएसपी देने से इन्फ्लेशन बढ़ता है, ये कहते थे। मनमोहन सिंह जी का भी ऐसा ही बयान है, उनके साथ खड़े थे। आज एमएसपी को लगभग धान और गेहूं के लिए केवल बात कर रहा हूं, 3 लाख करोड़ दिया जाता था 5 वर्ष में, उसको 10 लाख करोड़ किया गया है। परंतु मैं इनसे पूछना चाहता हूं, पर मैं इनको पूछना चाहता हूं, एक सेकंड अंजना जी, आज तो इंटरनेशनल क्या भारत की सभी एजेंसीज मान रही कि इन्फ्लेशन सबसे कम दर पर है, पर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, चलिए क्या दिया नहीं दिया इसको अलग रखते हैं, क्या दिया नहीं दिया अलग रखते हैं। अनुराग जी के एक विषय की बात है, जो संवैधानिक अधिकार ओबीसी समाज का है, जो उनको संविधान के तहत मिलना चाहिए। बंगाल में 179 कास्ट में 118 मुस्लिम कास्ट जोड़ दी, इस पर ये कुछ नहीं बोलेंगे, उनका संविधानिक हक मारा गया। पंजाब मैं आपको बताता हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं, एक वाक्य दीजिए, मैं आपको जवाब नहीं है, एक वाक्य दीजिए, समझाता हूं। पंजाब में जहां पर ओबीसी और दलित समाज के बहुत सारे लोग रहते हैं, वहां पर 50% का रिजर्वेशन दिया जा सकता है, वहां पर केवल ओबीसी को 12% दिया जाता है। ये बात करते हैं, इसमें तो खर्चा भी नहीं है, इसको बढ़ाकर 25% क्यों नहीं करते? ये एनसीबीसी की मांग है। बिहार में किसी को प्रमाण पत्र नहीं दिया जा रहा है नॉन क्रीमिलियर का, किस प्रकार से राजस्थान में 7 जिलों में किसी को ओबीसी आरक्षण नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने रेवड़ियों पे क्या कहा है, एक बार फुल फ्रेम जल्दी से दिखा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट शब्दों में कहा है कि मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर है, कल्याणकारी योजनाएं फ्री के
के वादे से अलग हैं। अर्थव्यवस्था एक बार दिखा दीजिए, अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो। 15 नंबर का ग्राफिक्स है, दिखा दीजिए। अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो, अर्थव्यवस्था के नुकसान को भी देखना होगा। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। पार्टीज को अकाउंटेबल होल्ड करना भी बहुत जरूरी है और इसीलिए हम कह रहे हैं मुफ्त और कल्याण के बीच अंतर है। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। फ्री के वादे से अलग इसे किया जाए जो कल्याणकारी योजनाएं हैं। अर्थव्यवस्था और लोगों के कल्याण में संतुलन हो। 6 पॉइंट से सुन लीजिए, थोड़ा सा धीरज रखिए, सुप्रीम कोर्ट को तो सुन लीजिए। अर्थव्यवस्था के नुकसान को देखना होगा सभी राज्यों को। मामले पर किसी प्रकार का श्वेत पत्र होना चाहिए। आप एक बैलेंस शीट तो दीजिए, इतना मेरा खर्च आएगा जब मैं ये रेवड़ियां या जो भी आप अनाउंस कर रहे हैं फ्री का, उसमें क्या होगा और आपकी इकोनॉमी में कितना कर्ज आपके स्टेट ने लिया हुआ है। इस मामले पर एक कमेटी का गठन होना चाहिए। ये सब कुछ सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी के बाद जो अगला है रेवड़ी कल्चर को लेकर प्रधानमंत्री ने कई बार वार किया है और इसको मेंशन करना इसलिए जरूरी है क्योंकि देश को आत्मनिर्भर बनाने से रोकता है। फिर बीजेपी को भी परहेज करना चाहिए। मुफ्त की बिजली का वादा क्यों कई राज्यों में आप करते हैं? इसी के साथ देश के विकास के लिए पैसे जरूरी है। देश के बच्चों का भविष्य खराब होता है जब हम ऐसा करते हैं। देश में टैक्स लेने वालों का बोझ बढ़ेगा। और फिर अगला, महिलाओं के लिए जो रेवड़ियां अनाउंस की जाती हैं तमाम पार्टियों की तरफ से, वो भी एक बार दिखा दीजिए। कर्नाटक में कांग्रेस ने परिवार की मुखिया को 2000 मासिक, ये सब महिलाओं को, क्योंकि लगभग 52 ऐसी सीटें थी जहां पर महिलाओं ने ज्यादा वोट किया था पुरुषों में कर्नाटक से और वहां पर कांग्रेस पार्टी को जीत मिली थी। तो ये माना जा रहा है कि महिलाओं को लेकर जो अनाउंसमेंट आजकल हो रहा है उसका अच्छा खासा असर होता है क्योंकि अब महिला वोट अपने मन से करती है। महिला अपनी रुचियों को देखकर या अपने हिसाब से अपने फैसले लेती है वोट के मामले में। वैसे ही आम आदमी पार्टी ने जो सरकारी बस में यात्रा से लेकर तमाम वादे किए थे कर्नाटक में वो है। वहीं हिमाचल में देखिए, कांग्रेस हर महीने 1500 रुपए देगी। कांग्रेस ने कहा केजी से पीजीए गुजरात में है। बीजेपी ने भी ऐसा ही वादा किया था। तो वादा हम आपको हर राज्य का एक एक करके दिखा रहे हैं। जल्दी से धीरेन्द्र जी आपके पास आते हुए, सत्ता का डायरेक्ट कनेक्शन अब पार्टियां देख रही हैं। सबको लग रहा है इस होड़ में हम पीछे क्यों रहे। लाभार्थी वाला है ही बीजेपी को एडवांटेज, उसमें अगर फ्री बिजली का छोंका लग जाए, उसमें अगर आप महिलाओं के लिए फ्री अनाउंसमेंट कर दें केजी से पीजी तक बच्चियों के पढ़ने के लिए, तो बल्ले बल्ले हो सकता है। 24 में तो और भी होड़ मचेगी। फिर देश की अर्थव्यवस्था की चिंता कौन करेगा? देखिए अंजना जी, सब्सिडी और फ्रीबी दोनों दो चीजें, ये समझने की चीज है। यूरोप में और कई अन्य देशों में कोरोना के काल में बहुत सारे नगद पैसे लोगों को दिए गए। आज वहां की अर्थव्यवस्था क्या है, आज वहां का इन्फ्लेशन क्या है। भारत में मुफ्त अनाज देने का काम प्रधानमंत्री जी ने किया। उस समय मंत्री हमारे आदरणीय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी थे। आज वह डिसीजन कितना अच्छा रहा कि भारत का इन्फ्लेशन देखिए कि रुका हुआ है। तो ये मुफ्त की रेवड़ी, और मेरी अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है अंजना जी, मुझे करेक्ट कर दीजिएगा, फ्रीबी बोलते हैं कि फरेबी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन ये राजनीतिक रूप से मुझे कहीं ना कहीं फरेबी नजर आता है, अगर मैं थोड़ा बहुत समझ पाता हूं तो। वोट के लिए अगर इस तरह की आप बांटते हैं रेवड़ियां, रेवड़ी मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन भारत के सभी लोगों को यह अधिकार है और सरकार को भी चाहिए कि एक सम्मानजनक जिंदगी वो जिए। अगर उसमें कहीं कमी आती है तो उसको इकोनॉमिकली आधार पर आप तो जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? अंग्रेजी थोड़ी हमारी कमजोर है, लेकिन हम मजबूत किए देते हैं। आपसे पूछ रहे हैं आप ही की भाषा में कि जब बीजेपी करती है तो फ्री भी रहता है या फरेबी हो जाता है? जी नहीं, वो फ्रीबी है ना फरेबी है। सुनिए, मैंने पूछा, मुझे जवाब देने दीजिए। नहीं बाबा नहीं, रुकिए। अरे भाई आप लोग पूरा फरेबी हैं, आप तो एकदम मेरे ऊपर चढ़ गए। हम बोलना, अब नाम लेके बोलना पड़ेगा। क्या बैग बांट रहे थे वो फरेबी है क्या? लैपटॉप आप उनका कहाँ चला गया? लैपटॉप बांट रहे थे फरेबी है। हाँ वो बिल्कुल आप फरेबी कर रहे थे, झोले पे फोटो डाल के, वो फरेबी था। फरेबी है, किसान को बीमा दिया फरेबी है। प्लीज जो मुफ्त का अनाज गया वो कहीं नहीं, सब्सिडी समझिए। अच्छा, देश के सभी नागरिकों को सम्मान पूर्वक जीने का और जीने का हक देना सरकार का फर्ज है। बिल्कुल, अगर वो करती है, कोई भी राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, स्वागत योग्य कदम है। लेकिन चुनाव के लिए क्या मिसेस सिद्धरमैया को भी 2000 रुपया मिलना चाहिए? मैं कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूँ, वो क्या था? नहीं, वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख रुपए नहीं, वो मिलना चाहिए क्या? 15 लाख। तो अगर इस तरह की चीजें होती है और सुप्रीम कोर्ट अगर इस पे लगा रहा है, कहीं ना कहीं संज्ञान ले रहा है सुप्रीम कोर्ट,
तो ये स्वागत योग्य कदम है। कोर्ट समझ और गया आपके कि नेताओं को भी शहजाद जी कमेटी गठित कीजिए, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कमेटी गठित कीजिए, कुछ तो इस पर फैसले लीजिए। देखिए, हाँ, मैं टैक्स आपको- पेयर की पैसे की कोई कीमत है या नहीं है? देखिए, जो अभी मेरे भाई बता रहे थे, मैं आपको 2 स्पेसिफिक उदाहरण बताता हूं। हमने 12 करोड़ शौचालय बनाए, 38% से 100% कवरेज किया। यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट है कि हर टॉयलेट का 70,000 का फायदा हर परिवार को हुआ, क्योंकि उसके हेल्थ की सेविंग हुई, बच्चियों के स्वास्थ्य पे इसका असर पड़ा, सुरक्षा पर असर पड़ा। तो मतलब 10-15 हजार का टॉयलेट बनाया, पर 70,000 रुपए फ्री बिजली क्या है मुझे बता दीजिए, एक सेकंड, सारे पेपर रख दीजिए सर। उसमें भी फ्री बिजली क्या है? आ ही रहा हूं उस पर 10 सेकंड के बाद आप भी आऊंगा। वादे करते हैं जब फ्री मुफ्त- बिजली के। एक सेकंड सुनिए ना, मुफ्त राशन जब दिया तो IMF की रिपोर्ट आई कि वादा एक्सट्रीम करके देते पॉवर्टी नहीं को, है, देखिए क्या अनुराग जी, किया? मैं आपके बीच में नहीं नहीं, बोल मैं रहा खाली एक हूं। ही आपके सब बीच में नहीं बोलता हूं। नहीं, आपने तो मैंने लैपटॉप बोला दे दिया, वादा पर करके देते चार्जिंग नहीं, पॉइंट हम नहीं कर दिया ना जाते आपने, यही प्रॉब्लम थी। लैपटॉप में सिर्फ फोटो लगा था उसमें। अच्छा, चलिए, और अब अभी मुझे क्या बता लगा है? दीजिए अभी किसकी फोटो अनुराग जी, लगी? मैंने आपके बीच में नहीं बोला। फोटो किसकी मैं लगी? जवाब फोटो लूंगी तो लगा आपको, था, केवल फोटो के लिए दिया। धन्यवाद दीजिए योगी जी का कि उन्होंने उस बैग को भी बांट मैं दिया। जवाब लूंगी एक एक करके ये प्लीज। जब हमने मुफ्त राशन दिया तो एक्सट्रीम पॉवर्टी को 1% के बिलो रखा गया। ये IMF की रिपोर्ट है। यही अंतर है कि कल्याणकारी नीति फ्री और बिजली। फ्री भी क्या होता है। फ्री बिजली क्या है? अब फ्री बिजली की बात आती है। फ्री बिजली ये होता है कि सभी लोगों को 200-300 यूनिट फ्री देना, ये अन्याय है। जैसे कि दिल्ली में यहां पर बहुत सारे अमीर लोगों को भी 200-300 यूनिट दिया जाता है और उन डिस्कॉम्स के लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। उन डिस्कॉम्स का ऑडिट ये नहीं कराते, उसमें मोटा भ्रष्टाचार होता है। हाँ, पर जब किसान होते हैं, किसानों को अपनी बिजली देना, जो गरीब किसान होते हैं, वो एक टारगेटेड फैसिलिटी होती है और वो तब दिया जाता है। जवाब वो दूंगी तो तब, बोलिए। एक सेकेंड, आज तो स्थिति में है ना कि हमने कोल का प्रोडक्शन बढ़ाया है, इसलिए बिजली के सरप्लस में भारत तो आज देने की स्थिति में है, इसीलिए तो दे पा रहे हैं। परंतु मेरा इनसे सवाल सिर्फ इतना है कि यदि दिल्ली की सरकार इतना ही बढ़िया काम कर रही थी, तो ये मेरा इनसे पूछना है कि दिल्ली की सरकार ने 12 कॉलेजेस जो दिल्ली सरकार के अधीन आती है, उसमें अग्रसेन कॉलेज जैसी, उसमें 6 महीने से ज्यादा सैलरी नहीं दी। इनका कौन सा वर्ल्ड क्लास एजुकेशन मॉडल था, बताइए ना जरा। प्रियंका जी। अगर इतनी फ्री देने की आदत है तो इसका खर्चा क्यों नहीं दिया आपने? अच्छा, ठीक है, आप अब बता जवाब दीजिए। सुनिए, जवाब एक एक करके, तीनों की बारी है प्रियंका जी। बहुत बार हमारे फाइनेंसेस ये रोक लेते हैं। जैसे आपने पिछली बार भी देखा होगा, मोहल्ला क्लिनिक में इन्होंने दवाइयां रोक दी, सैलरी रोक दी। ये इनकी ट्रिक रहती है और फिर उसके बाद हो जाता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि हमारी सारी सैलरी टाइम से जाती है। हमारे यहाँ पे ऐसे जैसे इनके स्टेट में धरने पे बैठे पंजाब रहते में लोग। रोका आपने कोविड टाइम में पंजाब देखा, में भी रोका है। डॉक्टर पंजाब में भी दे चुके हैं सर। अपनी अच्छा, अपडेट पंजाब में कीजिए, भी। आप गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन लेते हैं, गूगल पे है, चेक पंजाब कीजिए में गूगल। LG खास हो गए आप हैं गूगल आजकल। चेक कीजिए, आप गूगल से पढ़ के आते हैं ना, पढ़िए। मैं आपको सरकारी आंकड़ा दे सकती हूँ, सब दे चुके हैं, आप उसकी टेंशन मत अपने लीजिए। अपने कैमरे में देख के बोले, कैमरे में लड़ाई करने नहीं आए हम यहाँ पे, हाँ। आपको ये बहुत सराहनीय एक कदम है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों हमें कॉपी करने लग गई है। भाजपा से लोगों को उम्मीद नहीं है, कांग्रेस उनके आपकी सारे कॉपी वादे कर सकती है और कर रही है। नहीं, भाजपा भी कर रही है ना, फ्री बिजली फ्री पानी। आपको तो मैंने नाम ही नहीं लिया, आप आपका क्यों आ तो रहे हो? झोपड़ी ओपड़ी ले गए वो, आप क्या चिल्ला रहे हो? आप खास पार्टी हैं, आपकी कॉपी खास भी लोग करेंगे। प्रियंका जी को तो बोलने दीजिए। नहीं, मैं कह रहे हाँ, मैं उनको भी आप लोग इंटरप्ट कर रहे ये हैं, please अच्छी पूरी बात है कि लोग जनता के बारे में सोचने लग गई हैं ये पार्टियां। जैसे इन्होंने हरियाणा में चॉपर खरीदा, गुजरात में चॉपर खरीदा, हर जगह चॉपर खरीदे। 40 करोड़ का घर बनाया केजरीवाल ने। अरे सर, मैं बता रही हूँ चॉपर किस काम का। अपना 77 घर करोड़ बच का भी रहा चॉपर हरियाणा में मुख्यमंत्री ने खरीद लिया। 40 191 करोड़ का कहाँ रूपानी गए जी वो ने मफलर, कहाँ गुजरात गए में ब्लू खरीद कलर लिया। वाले वैगनआर? नहीं, आप मेरी बात सुनिए, आपके वो पास गाड़ी इसका कहाँ जवाब गई? है। सर, भैया अपना घर हमारे देखो। दिल्ली में अलाउड नहीं है बचा नहीं 15 साल से ऊपर गाड़ी भैया चलानी। अपना ब्लू झोपड़ा कलर वाली पता गाड़ी, नहीं, वो दूसरे का मफलर घर कहाँ बचा गए? पता पड़े हो। एक सेकंड प्लीज, कि दिल्ली में 15 साल से ऊपर गाड़ी नहीं रहती, पता ना आपको डिस्कार्ड करनी होती पोल्यूशन को पूरा लेकर। करने दो। छोड़िए, पूरा करने आप दो। केवल एक बात। अनुराग जी, आपको क्यों लग रहा है प्रियंका जी नहीं बोल अंजना जी, पाएंगी? एक उनको बात। बोलने तो दीजिए, बोल तो रही हैं। उनको टोक रहे हैं आप। मैं नहीं टोक रहा हूं। अभी एक जी ये को लड़ाई लग रही है, बताइए प्रियंका जी, रखिए अपनी बात। हम कब कर रहे हैं, बताइए। एक वाक्य केवल बोलना है। यदि 15 साल से ज्यादा की गाड़ी नहीं खरीद सकते, कुछ नहीं खरीद सकते, तो घर में कितने रुपए का फर्श लगा है, ये कल पत्रकारों को बुलाकर, आज तक के अमित या किसी को ठीक है, बुलाकर अभी कल खुलवा दे। आज शीश तो महल बात का आप छोड़िए, दरवाजा, कल की शीश महल का देखिए। दरवाजा खुलवा दे। देखिए, मैं कुछ बोल दूंगी, मैं कुछ बोल दूंगी, शीश महल फिर का ये भाग दरवाजा जाएंगे। पहले पिंकी प्रॉपर्टी नहीं, की ये भागी पब्लिक नहीं। मैटर है, ये आप पब्लिक पिंकी इंटरेस्ट प्रॉपर्टी की भागी वो नहीं। गाड़ी कहाँ चली गई? सुनिए, मैं सिंपल सा एक बात कह रही हूँ, ये बहुत सराहनीय कदम है कि ये दोनों पार्टियां हमें कॉपी कर रही है, पर ये नाम दोनों लेके पार्टियों बोलिए, के कौन-कौन सी पार्टियां? अरे आप अभी क्यों 23 मिर्ची को लग रही मिलना है पटना में। आप कौन-कौन सी कांग्रेस पार्टी जो है? सच है वो सच है। ये कॉपी कर रहे हैं, अच्छी बात है, पर इनके पास फाइनेंशियल प्रूडेंस नहीं है जो अरविंद केजरीवाल जी के पास है, कि वो इनकम जनरेट करते हैं और टैक्स के पैसे से टैक्स जनता को बेनिफिट देते हैं। आप ही को इनकी बोल रही हैं तरह झूठे वादे करके बाहर नहीं जाते। फिस्कल प्रूडेंस नहीं है आपके पास।
देखिए पैसा कैसे मैनेज करना भाजपा के पास और खराब है। हाँ, इनका तो बहुत ही खराब है, आपने बोल दिया। हर राज्यों को और देश की भी बात कर ले तो 1,55,000 करोड़ रुपए का लोन है। 9 साल में तो 2.5 गुना लोन बढ़ गया है देश में, हर आदमी पर लोन बढ़ गया है। तो इसका मतलब देश में भी ऐसा कोई आर्थिक स्वावलंबन नहीं है। जहां तक एक बात अपने बहुत तार्किक तौर पे गई थी अंजना जी, महिलाओं को जो हम राहत दे रहे हैं, महिलाओं को राहत क्या मिलना चाहिए कि नहीं? आपकी जैसे कितनी महिलाएं इस देश में हैं जो वर्किंग वुमेन हैं और इतना अच्छा कर रही हैं गांव में, गरीब लोग परिवार में, आदिवासी परिवार में, उनको मिलना चाहिए राहत। और आज जिस तरह की महंगाई है, हमने गृह लक्ष्मी योजना के तहत जिस तरह गांव में लोगों को बीच में नहीं बोलता मैं, देखिए मैं बीच में नहीं बोलता, मेरी ये आदत नहीं है, तार्किक बहस है। अब आप तार्किक बहस, देखिए मैं नहीं बोलता ऐसी तार्किक बहस होनी चाहिए। महिलाओं का, ओबीसी, एससी, एसटी जो गरीब लोग हैं, उनको यदि कुछ राहत मिलती है तो इस सरकार के पेट में जो अमीरों का पोषण करने वाली सरकार है, उसको क्यों इतना दर्द हो रहा है? गरीबों का शोषण कर करके हालत खराब है हर जगह। किसानों की आय दोगुनी करने की बात थी, कुछ नहीं हुआ कहीं भी। आप दूसरी बात एक बड़ा अच्छा किया था इन्होंने, गरीब मैंने इनको यूएन ने रिपोर्ट दे दिया, वर्ल्ड बैंक ने रिपोर्ट दे दिया। भैया वही वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट कर रहा है कि 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे आ गए, 84% लोगों की आमदनी कम हो गई, आपने जो है महंगाई बढ़ा दी है। इस पर क्या राहत, क्यों राहत नहीं मिलना चाहिए लोगों को? हम राहत दे रहे हैं, आप रेवरी की बात कर रहे हैं, और राहत को रेवरी कल्चर मत कहिए। आप अमीरों को जो दे रहे हैं वो रेवरी कल्चर है। मोदी जी से कहिए कि वो रेवरी कल्चर खत्म करे। अभी डिफॉल्टर को लोन देने की बात जो नया संशोधन हुआ है, विजय माल्या से लेकर के और नीरव मोदी तक, इस पर बात होनी चाहिए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पेट में मरोड़ हो रही है, परेशान है बेचारे, उनको कहीं जगह नहीं मिल रही है। अब उनको कुछ जगह नहीं मिल रही है तो गरीबों पे उनकी नजरें टिक गई। भाई गरीबों को ये फायदा क्यों मिल रहा है? भाई वो क्यों गांव से निकल के शहर की तरफ आ जाए? अगर उनको ये एजुकेशन फ्री मिल जाए, अगर उनको मुफ्त शिक्षा मिल जाए। आप तो कहते थे 10 विश्व स्तरीय यूनिवर्सिटी बनाने वाले थे, वो तो अभी तक कहीं मिली नहीं, हम लोग खोजते रह गए। आप तो कह रहे थे स्मार्ट गांव की बात होती थी, स्मार्ट सिटी की बात होती थी। कहां है स्मार्ट सिटी भाई? स्मार्ट गांव कहां है? ये समाजवादी लोग हैं जो स्मार्ट गांव बनाते हैं। जाइए, हजारों गांव हमने बनाए, आपने कोई एक गांव बनाया हो तो मैं आपको चैलेंज करता हूं, यहां नाम बता के जाइए एक गांव अगर आपने स्मार्ट गांव बनाया हो। आप कुछ नहीं कर सकते गांव के लिए, आप सिर्फ अमीरों के लिए करते हो। आपकी चिंता अमीरों के प्रति रहती है, इसलिए देश के लोग कहते हैं भारतीय जनता पार्टी मतलब अमीरों की पार्टी, वो गरीबों की पार्टी है ही नहीं। गरीब के लिए अगर कोई मुफ्त की बात कर रहा है और आप चुनाव हार जाते हो, खुद आप घोषणाएं करते हो, और जब आप चुनाव हार जाते हो तो दूसरे उंगली उठाने लगते हो, देखिए मुफ्त की बात कर रहे हैं, मुफ्त की बात कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नहीं ओपीएस नहीं, आपको ये ओल्ड पेंशन स्कीम से दिक्कत क्या है भाई? जो लोग रोजगार, जिनको नौकरी मिली है, अगर उनको ओपीएस मिल जाएगा तो आपके पेट में मरोड़ क्यों होता है? क्यों आपके पेट में इतना दर्द होता है? मैं तो कहता हूं ओपीएस दीजिए, लेकिन आप देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि आप उनको पैर पे खड़ा नहीं करना चाहते। रिटायर अगर हो जाएंगे तो बेचारे उनके पास कोई रोजगार नहीं रहेगा। जैसे आपने जिस तरह की योजनाएं शुरू की है आर्मी में, आप चाहते नहीं कोई परमानेंट रोजगार कर पाए या कोई अपने पैरों पे खड़ा हो पाए, आप उसको अपंग बनाना चाहते हो। आप चाहते हो मेरे दिए हुए राशन पे पले, वो अपने पैर पे खड़ा ना हो पाए, वो 5 किलो चावल 4 किलो आटा में पले, क्योंकि वो अपने बच्चों को, अपने घर के और परिवार को एजुकेट ना कर पाए। आप उसको डिपेंडेंट बनाना चाहते हो। हम देश को इंडिपेंडेंट अपने पैरों पे खड़े करने के लिए इस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं। जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो पिछड़े हैं, जिनको आगे बढ़ने का मौका है, उनको आगे बढ़ने के मौका मिले, इसलिए दो सवाल शहजाद जी आपसे। एक तो आप अमीरों को देते हैं, अमीरों की पार्टी है, रेवड़िया कल्चर वही है असल में। दूसरा सवाल जो वो कर रहे हैं कि आखिर ये जिस तरह से ओपीएस का मुद्दा हिमाचल से लेकर राजस्थान हर जगह आपको भारी पड़ रहा है, अगर इस रेस में आप भी शामिल हो जाएंगे तो फिर क्या हो? चलिए, इन्होंने कहा कि हम गरीबों को नहीं देते हैं और अमीरों को देते हैं। हमने तो अमीरों की जेब में जो लोन इन्होंने डाला था उसको तो निकालकर वापस बैंकों में डाल दिया। आज सबसे ज्यादा 1 लाख करोड़ का प्रॉफिट पीएसयू बैंक्स का हुआ है, और 35 करोड़ लोन किसको दिए? मुद्रा लोन की योजना के तहत 60% महिलाओं को मिले। पर मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 19,400 किसानों को अपनी जमीनें जब्त क्यों करनी पड़ी राजस्थान में? इसका कोई जवाब नहीं। चलिए, इन्होंने स्टेट्स के डेट्स की बात की। उन्होंने कहा कि कंट्री का डेट जो है 1,55,000 करोड़ हुआ है। बिल्कुल सही बात है, परंतु हम डेट अकेले नहीं देखते, हम जीडीपी टू डेट टू जीडीपी रेशियो देखते हैं। डेट टू जीडीपी रेशियो में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से तारीफ चिदम्बरम जी ने की थी, जो इन्होंने 6.5% फिस्कल डेफिसिट ले जाने का काम किया था। तब 2 चुनौतियां भी नहीं थी, आज वो 3.5% पे आ गया था प्री पैंडेमिक लेवल पे। और यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि स्टेट डेट उसमें 70 लाख करोड़ है, उसके बारे में ये कांग्रेस पार्टी नहीं बताएगी। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं, ये जो दिल्ली वाले बहुत नाचते हैं ना कि हम लोग बड़ा अच्छा मैनेज करते हैं, 10 स्टेट्स आज है देश में, 10 स्टेट्स, कांग्रेस के भी, बीजेपी के भी और आम आदमी पार्टी का भी, जो रेवेन्यू सरप्लस में है। परंतु यहां पर अजय जी खड़े हैं, पूछे अजय जी से,
वो क्योंकि खुद भी दिल्ली के बारे में जानते हैं, दिल्ली का रेवेन्यू सरप्लस 2006 में 15,000 करोड़ था या नहीं था, आज वो 7,000 करोड़ है। इसका मतलब कि रेवेन्यू घटा है या बढ़ा है, और वो क्यों बढ़ा है या क्यों घटा है। परंतु मैं आना चाहता हूं आखिरी बात, देखिए मुझे लगता है अनुराग जी अगर इंतजाम करना चाहते हैं, अनुराग जी मैं देश की बात कर रहा हूं, आप तो अंतर्राष्ट्रीय समाज की भी बात कर सकते हैं। देखिए हाँ मैं बात कर रहा हूं अनुराग जी, जिनको 2014, 17, 19, 22, 23 और 23 में नगर निगम, नगर के सारे चुनाव भी हारा दिए, नगर पंचायत भी, नगर पालिका भी लखनऊ का हार गया है, वो पार्टी बात कर रही है। तो बताइए ना कि आपने सफर के अलावा कौन सा स्मार्ट सिटी या स्मार्ट केवल एक लाइन इन्होंने अभी पिछड़े, अति पिछड़े समाज की बात की। मैंने उसी के लिए पूछा था कि पंजाब में, बिहार में, राजस्थान में जो और बंगाल में जो पिछड़ा समाज के साथ अन्याय किया गया, मुस्लिम आरक्षण, ओबीसी आरक्षण को बना दिया गया, उस पर क्या स्टैंड है? एक शब्द नहीं निकल रहा है। धीरेन्द्र जी छोटा सा कमेंट सबसे ले रही हूं मैं, दो लाइन। कर्नाटका में इन्होंने अभी कांग्रेस की सत्ता आई तो उन्होंने ऐलान किया कि महिलाओं को बस में फ्री सेवा मिलेगी। अभी क्या हुआ है कि उसमें पुरुषों के लिए 50% उसमें दे दिया, आरक्षित कर दिया गया है। इसी को मैं कह रहा था कि ये फ्रीबी है कि फरेबी है। नहीं ठीक है, तो नहीं, आपने जो प्रश्न किया है जी बताइए। देखिए महिलाओं को रेगुलर उसमें चलेगी, अरे 50% दी जाएगी। सुनिए, और अन्न भाग्य वाली जो हमने योजना 10 किलो चावल की थी, मैं आपके इस चैनल के माध्यम से जरूर भाजपा के जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्टर है उनसे पूछना चाहता हूं कि भाई आपको कर्नाटका के दलित, गरीब, आदिवासी, मजदूर, किसानों से क्यों नफरत है? क्यों उनके उसको एफसीआई ने जो है बंद कर लिया, कहा कि नहीं हम नहीं देंगे, जबकि हमने 11,000 करोड़ रुपए हमारी सरकार ने दी, एक दिन पहले वो तैयार हो गए थे, नेक्स्ट डे मिनिस्टर का आदेश आता है कि आपको जो है एफसीआई से नहीं मिलेगा चावल और आपको फ्री मार्केट में खरीदना पड़ेगा। मतलब बिचौलियों के माध्यम से पहले फ्री मार्केट में डालेंगे, इनके पुत्रों को लाभ होगा, वहां के गरीबों को हम पर निर्भर थे। ये अपने आप में खुदाई है, ये ठीक नहीं है, ये आपको इसका जवाब देना होगा। सजा देखिए, बात जब देश की होती है तो भारतीय जनता पार्टी राज्य वाइज भाग जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि 1.5 लाख करोड़ लोन देश के ऊपर में हुआ है, इसके बारे में आप क्यों नहीं बोलना चाहते? आखिर वो पैसा कहाँ है? वो पैसा कहाँ खर्च हुआ है? क्या जनता को नहीं मिलना चाहिए? अंजना जी 13/6/2023 3 दिन पहले शहजाद जी ने जो आंकड़े रखे हैं वो झूठे हैं। 3 दिन पहले बैंक एम्प्लॉइज है 6 लाख, उन्होंने गुहार लगाई आरबीआई को कि टेक्निकल राइट ऑफ बंद करें, कि कॉम्प्रोमाइज बंद करें, क्योंकि बैंकों की स्थिति इतनी खराब हो गई है, कंक्लूडिंग लोगों का ट्रस्ट खत्म हो गया है, टाइम खत्म हो गया मैम। देखिए इनको रिकवरी ऑफ बैड लोन्स और राइट ऑफ के बारे में कोई अंतर पता नहीं है, परंतु ये अपने आप को बताती है। तो बताइए ना कि दिल्ली, अरे गूगल से नहीं पढ़ रहा हूं मैडम, जहां से मेरी शिक्षा है ना वहां पर आपको एंट्री भी नहीं मिलेगी। पर छोड़ दीजिए, मैं आपसे केवल इतना पूछना चाहता हूं, पंजाब की स्थिति सुधार दो ना। पंजाब के हिंदू बेटी का अपमान कैसे किया? हिंदू बेटी का अपमान हो गया, नहीं हिंदू बेटी का अपमान हो गया, ये हिंदू बेटी का अपमान हो गया। बताइए, मैं कह रहा हूँ कि शैक्षणिक संस्थान में घुसने नहीं देंगे आपको, तो हिंदू बेटी का अपमान। बताइए, दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।